यहाँ से जब भेजा तो 15 दिन पहले कंपटीशन के 15 दिन पहले हमें यहाँ से भेज दिया। तो भेजा तो बहुत अच्छा किया कि वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से हम सूटेबल हो जाएं। लेकिन हमें वहीं जाने के बाद हमें पता चला कि हम जो आ गए यहाँ पे गलती की। 15 दिन पहले हमने जाने से वहाँ पे जो खाने की व्यवस्था थी वो पूरी तरह से गलत थी। वेजिटेरियन, मैं एक वेजिटेरियन पहलवान हूँ और जो पहलवान है वो सभी वेजिटेरियन पहलवान थे। तो वहाँ खाने की व्यवस्था नॉन वेज ज़्यादा थी और वेजिटेरियन खाना बिल्कुल नहीं था। तो इस कारण 15 दिन तक हम चावल के साथ चटनी मिला के खाते रहे, जिससे हमारी वीकनेस आई और हम कमज़ोर हो गए सामने वाले पहलवान से। और इसी साल हुए हैं। अब इन्होंने सुविधाएं दी है, वो भी सुश्री उमा भारती जी आई और उन्होंने घोषणा करी और खिलाड़ियों को अच्छा पैसा दिया है और अच्छी सुविधाएं दी है। तो उसका रिजल्ट एकदम से तो आने से रहा कि एक दिन में वर्ल्ड चैंपियन बन जाए, ऐसा स्वाभाविक नहीं है। अगर उन्होंने आज हमें ये सुविधा दी है तो आने वाले 2-4 साल में उसकी परफॉर्मेंस उस रूप में आएगी। अच्छा बीता है हमारा। तो हमारे कोच स्तानिस्लो हार्लो है, बेलारूस के कोच हैं, तो वो हमें ट्रेनिंग देते हैं वहाँ पर, बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। तो उनको नॉलेज है इस चीज़ का और हमारे कोचेस हैं तो वो भी उनके साथ जुड़ के जो हमारी मेहनत करते हैं। तो दोनों की मेहनत साथ जब विदेशी प्रशिक्षक और अपनी इंडियन स्टाइल रेसलिंग दोनों का जब निचोड़ निकलता है तो वो अच्छे के रूप में सामने आता है। और पिछले एशियन गेम्स में हमारा एक भी मेडल नहीं था और इस एशियन गेम्स में हमारा एक मेडल था। तो मैं बढ़िया पोजीशन रहे, 60 किलो में 4th प्लेस पर आए। और जहाँ तक मेरी कुश्ती का सवाल है तो मेरी कुश्ती जापानी पहलवान से 3 मिनट तक 0-0 पॉइंट थे दोनों पहलवानों के। टॉस में भाग्य ने उसका साथ दिया, उसको अपनी चॉइस दी गई तो उसने क्लिंच जब पकड़ी तो मैंने पोजीशन दी उसको। उनको ऐसा लगा जब मैं सही पोजीशन नहीं दे रहा हूँ पकड़ने पर की टक्कर में इतनी पार्सलिटी बहुत हो जाती है। तो भारत इस बार भी सीनियर एशिया चैंपियनशिप में सिल्वर जीता रमेश कुमार ने। उसके अलावा कॉमनवेल्थ में बेजोड़ परफॉर्मेंस आई हमारी, जो कि कॉमनवेल्थ में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस शुरुआत हुई है। तो एकदम विदेशी पहलवानों से जब कुश्तियाँ होती है तो साइकोलॉजी प्रभाव पड़ता है, हमारे पहलवान साइकोलॉजी डिफाइन कर सकूं। तो उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया ये कि इस तरह का खिलाड़ियों को मौका दिया है जिससे खिलाड़ी आगे बढ़े। इसलिए भारतीय कुश्ती महासंघ को भी कुछ जो देश के उभरते पहलवान हैं उनको विदेशों में भेजकर अनुभव दिलाना चाहिए। हाँ, ऐसा करना तो चाहिए, लेकिन अगर उनके पास पैसा होगा तो जरूर भेजेंगे। यानी कि इसके लिए प्रायोजक की पिताजी श्री चेतराम जी बिश्नोई, उनसे कहा कि भाई आप इस लड़के को ट्रेनिंग के लिए भेजें। 88 में मैं पहली बार जब दुर्ग नेशनल में खेला और वहाँ मैं 4th प्लेस पे आया, मैं कुश्ती हार गया 3rd 4th के लिए। जब घर पहुँचा तो मेरे माता पिता ने भी कहा कि भाई कोई बात नहीं, बहुत अच्छा खेला और शाबाश, बहुत। तो मेरा हौसला उससे बढ़ा कि हार जीत तो होती रहती है और तू बहुत अच्छा खेला। तो उससे मेरा हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया और फिर मैं पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं था, आगे बढ़ता गया। और फिर 90 में मैं इंटरनेशनल कंपटीशन था मेरा, सर्वप्रथम इंटरनेशनल जो हंगरी में खेला गया, उसके बाद कनाडा गया कैडेट लेवल पर। तो फिर उसके बाद में मैं परफॉर्मेंस देता गया। कृपा, आपने जिस समय कुश्ती क्षेत्र में कदम रखा था उस समय गुरु हनुमान भी जिंदा थे। हाँ जी। लेकिन उनके निधन के बाद भारतीय कुश्ती का परिदृश्य बदल गया, इसका क्या कारण मानते हैं? देखो जी, ऐसा है, गुरु हनुमान अखाड़े में जो बहुत अच्छे अच्छे पहलवान होया करते थे, करतार, सतपाल और इसके अलावा बहुत बढ़िया बढ़िया पहलवान हुए हैं उस अखाड़े में। अब फ्रेंड में साइकोलॉजिस्ट की तरफ से भी हमें बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट